HNB, UMU, BSc नर्सिंग, JNM, ANM, पैरामेडिकल थर्ड काउंसलिंग रिज़ल्ट 2024। जैसे कि मैंने मॉर्निंग की वीडियोस में आपको कहा था कि जो रिज़ल्ट आपको आज दिन में या शाम तक देखने को मिल जाएगा। फाइनली आपका रिज़ल्ट इस वीडियो को अपलोड करने से पहले ही रिलीज हो चुका है स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा स्टूडेंट। रिज़ल्ट में 3 प्रकार के ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, सीट नॉट अवेलेबल और सीट अपग्रेडेड, और थर्ड दिखा रहा है सीट नॉट अपग्रेडेड रिटेन सीट। ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा अब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें न्यू कॉलेजेस मिला है, कहने का मतलब है जिन्हें फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में कॉलेजेस नहीं मिला है, आपका अलॉटमेंट लेटर चाहे जिन स्टूडेंट की सीट अपग्रेड हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला स्टूडेंट। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कोई भी कॉलेजेस थर्ड काउंसलिंग में भी नहीं मिला है, मॉपअप राउंड जो आपका फोर्थ काउंसलिंग जिसे आप कह सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में भी मैं इस वीडियो में कंसीडर करने वाला हूँ। हर एक पॉइंट अच्छे से सुनना स्टूडेंट, आपका यहाँ पे बेनिफिशियल रहने वाला है। एक और चीज़ मैं पहले ही यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट की आप सीट अपग्रेड नहीं हुई है थर्ड काउंसलिंग में, अब उन स्टूडेंट के पास फोर्थ काउंसलिंग जिसे आप मॉपअप राउंड कहते हैं, वहाँ पे सीट अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दो स्टूडेंट जिनको कोई भी कॉलेज अभी अलॉटेड नहीं हुआ है। मॉपअप राउंड में आपके पास मौका होगा, क्योंकि वहाँ पे सीट अपग्रेड वाले स्टूडेंट वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नॉर्मली आप नर्सिंग और पैरामेडिकल काउंसलिंग 2024 पे क्लिक कर रहे होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलॉटमेंट लेटर आपका कब तक जारी होगा। नॉर्मली एक रिजल्ट के यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सेम ही रिजल्ट है सबका। मैं यहाँ पे JNM का रिजल्ट खोल के आपको बता रहा हूँ। सेम रिजल्ट में सारे रिजल्ट में सेम मेंशन कर रखा है, चाहे वो नर्सिंग की बात करें, JNM की बात करें, ANM की बात करें, पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है स्टूडेंट। अगर आप लाइन पढ़ रहे होंगे, रेड लाइन, द रिजल्ट इज प्रोविजनल इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड द कैंडिडेट कैन इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी थ्रू द ऑफिशियल email ID uknursingpara@gmail.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट बाय 27 नवंबर 2024 अप टू 11 AM, आफ्टर विच रिजल्ट विल बी फाइनलाइज एंड अलॉटमेंट लेटर विल बी अपलोडेड ऑन काउंसलिंग। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स मतलब मेरी रैंक कम थी और मुझे कॉलेजेस अलॉटेड नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन पे आप uknursingpara@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और जो टाइमिंग है वो कल दिनांक 27 तारीख तक 11 बजे या 11 बजे से पहले आपको मेल करना है। उसके बाद अगर आप मेल करते हैं तो कोई भी फ़ायदा उसका नहीं रहेगा। मान के चलो स्टूडेंट, फाइनल रिजल्ट आप इसे समझ सकते हैं। वैसे रेयर केसेस ही होता है अगर किसी की कोई गलती हो गई होगी यूनिवर्सिटी से, तो मान के चलो स्टूडेंट जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो दिन में 12-1 बजे पब्लिश हो जाएगा। आपको ऑफिशियल साइट में लॉगिन करते रहना होगा स्टूडेंट। जिन स्टूडेंट का कॉलेज सीट अपग्रेड हुई है या जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस न्यू मिला है, कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड में नहीं मिला था। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट, रिमार्क में क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए JNM की बात है, इसकी रैंक 34 थी। इस लड़की का नाम प्रियांशी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे से पहले जो कॉलेजेस अलॉटेड हुआ था ये रोशनाबाद हरिद्वार का कॉलेज से अलॉटेड हुआ था, लेकिन इसने सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई किया। सीट अपग्रेड में जब इसने अप्लाई किया तो इसे स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस जो आपका देहरादून वाला है वो कॉलेजेस से अलॉटेड हुआ है। तो रिमार्क में लिखा हुआ है प्रीवियस एडमिटेड कॉलेज ऑब्लिक सीट अपग्रेडेड। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, अगर उनके रिमार्क में ये चीज़ मेंशन कर रहा है तो इसका मतलब ये स्टूडेंट आपका जो कॉलेजेस है वो अपग्रेड हुई है। जैसे मैंने बताया कि इस स्टूडेंट ने पहले हरिद्वार का कॉलेजेस था, फिर इसे देहरादून का अपग्रेड हुआ था। इस स्टूडेंट को क्या करना है, सभी स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ जिनके अपग्रेड हुई है, अच्छे से सुन लेना स्टूडेंट। उन स्टूडेंट को क्या करना है, आपका कल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। उस अलॉटमेंट लेटर को लेके जो प्रीवियस कॉलेजेस जहाँ पे आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड में एडमिशन लिया था, वहाँ पे जाके उस अलॉटमेंट लेटर को लेके अपनी सीट को वहाँ से कैंसिल करना है। देन आपको जो न्यू कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है, जैसे से देहरादून का कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है, फिर वहाँ पे इसे एडमिशन प्रोसेस करनी है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, लास्ट डेट एडमिशन की आपकी 30 नवंबर तक ही रहने वाली है। चीज़ का आप ध्यान देना। विदाउट अलॉटमेंट लेटर आप डायरेक्टली उस कॉलेजेस में नहीं जा सकते। जिन स्टूडेंट की सीट अपग्रेड हुई है, पहले वहाँ पे उन्हें सीट कैंसिल करनी होगी जो उन्हें पहले कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन स्टूडेंट की सीट रिटेंड हुई है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे प्रीवियस एडमिटेड सीट रिटेंड, मैं JNM की बात कर रहा हूँ। सेम BSc नर्सिंग ANM वाले स्टूडेंट भी ऐसे देख लेना। ये 49 रैंक है इस स्टूडेंट की। इसका रोशनाबाद कॉलेज से ही इसे दोबारा से रिटेंड हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट। मैंने काफ़ी बार इस वीडियो में डिस्कस किया है।
सिर्फ अगर आपकी कॉलेज की सीट अपग्रेड होती है तो उस कंडीशन में जो मैंने अभी स्टार्टिंग की प्रोसेस बताई वो सारी प्रोसेस करनी होती है। बाकी प्रीवियस एडमिटेड सीट रिटर्न में आपको कुछ नहीं करना होता। अब यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट का लिखा हुआ आ रहा है सीट नॉट अवेलेबल एज पर मेरिट चॉइस। कहने का मतलब था जो इन स्टूडेंट ने प्रेफरेंस भरी थी और जो इनकी कैटेगरीज थी वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं थी। कहने का मतलब वहाँ पे सीट फुलफिल हो गई थी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सीट फुलफिल होने का कारण ये भी है कि काफ़ी स्टूडेंट की जो सीट है वो अपग्रेड हुई है, तो उस चक्कर से वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं थी जिन स्टूडेंट की रैंक कम है। तो उन स्टूडेंट को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है 4th राउंड आपका मॉपअप राउंड होगा, शायद उसके रिगार्डिंग कल एक फुल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा जब अलॉटमेंट लेटर पब्लिश हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप ये डाउट आप तमाम स्टूडेंट का क्लियर हो चुका होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी मैं डिस्कस कर लेता स्टूडेंट। और जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि सीट अपग्रेड का मौका अब 4th राउंड में नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट ध्यान देना जिन स्टूडेंट की सीट रिटर्न नहीं हुई है, कहने का मतलब उनकी सीट रिटर्न हुई है, कहने का मतलब है उनकी सीट अपग्रेड यहाँ पे नहीं हुई है। ऐसे स्टूडेंट को अब 4th काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिन स्टूडेंट को कोई भी कॉलेजेस अभी तक एलोटेड नहीं हुआ है या 1-2 रैंक से वो 3rd काउंसलिंग में बच गए हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देने स्टूडेंट, मैंने आपको बोल दिया जो इन स्टूडेंट का फ़ायदा है। जिन स्टूडेंट का यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीट नॉट अवेलेबल एज पर मेरिट चॉइस, इन स्टूडेंट को मॉपअप राउंड में मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मैं यूनिवर्सिटी के काम से भी हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता था स्टूडेंट, वहाँ पे पहले ही पता चल जाता है कहाँ पे किस कैटेगरी में किस कॉलेजेस में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। इस बार यूनिवर्सिटी ने काफ़ी बहुत ही बेकार काम आप बोल सकते हैं ऐसा किया है। मुझे समझ में नहीं आता इस बार यूनिवर्सिटी ने ऐसा काम क्यों किया है। आई होप ये भी पॉइंट सोचने लायक था, क्योंकि इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता था, स्टूडेंट पता चल जाता था कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई है। इससे आइडिया लग जाता था कि कहाँ पे कितनी सीटें अवेलेबल है। बाकी मैंने कह दिया स्टूडेंट, अगर आपके सीट अपग्रेड हुई है या आपको न्यू कॉलेजेस मिला है, कहने का मतलब जिन स्टूडेंट को 1st 2nd में नहीं मिला था 3rd में मिला है, तो उन स्टूडेंट को 30 नवंबर तक एडमिशन लेना है। बाकी जिन स्टूडेंट की प्रीवियस एडमिटेड सीट रिटर्न हुई है उन स्टूडेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें मॉपअप राउंड में अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। शायद कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा स्टूडेंट, वहाँ पे मैं डेडिकेटेड वीडियोस इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैंने कह दिया स्टूडेंट, अलॉटमेंट लेटर कल आपको 12-1 बजे तक देखने को मिल जाएगा। आपको लगातार लॉगिन करते रहना है। फिर एक और वीडियो में मैं शाम को मिलता हूँ जिसमें शायद ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा 4th काउंसिल या मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग आ जाएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।